चलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट मेटल एंड नॉन मेटल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। हमने कल मोर रिएक्टिव मेटल के एक्सट्रैक्शन के बारे में बात की थी, तो आज हम बात करेंगे मॉडरेट रिएक्टिव मेटल एंड लेस रिएक्टिव मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम देयर और। तो आज हम बात करने वाले हैं मॉडरेट रिएक्टिव मेटल। कौन किसकी बात करेंगे? मॉडरेट रिएक्टिव मेटल। तो देखो, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल कौन कौन सी होती है? तो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल में आप याद रख सकते हो जिंक, आयरन, टिन और लेड। ये जो चार मेटल है, जिंक, आयरन, टिन एंड लेड, इनका एक्सट्रैक्शन हम किसके हेल्प से करेंगे? विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन। इनके जो ऑक्साइड होते हैं, मोस्ट ऑफ ऑक्साइड फॉर्म में मिलती है, कार्बोनेट या सल्फाइड फॉर्म में मिलती है। तो इनका जो ऑक्साइड्स होंगे उनका क्या करेंगे? हम रिडक्शन करेंगे यूजिंग कार्बन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। ठीक है, इनका यूज करके इनको क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम देयर और। तो आपने याद रखना है कि जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल होती है उसमें याद रखोगे नाम जिंक, आयरन, टिन एंड लेड। और इनका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है? इनका एक्सट्रैक्शन किया जाता है इनके ऑक्साइड का रिडक्शन करके, क्योंकि ये मेनली मिलती ही ऑक्साइड फॉर्म में है। मिलती तो कार्बोनेट और सल्फाइड फॉर्म में, लेकिन ऑक्साइड फॉर्म में ज़्यादा मिलती है। तो ऑक्साइड का हम रिडक्शन कर लेंगे और भी कुछ मेथड्स यूज़ करेंगे, तो देखते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है बच्चों, जैसे मान लो मेरे पास है जिंक का लेते हैं हम एग्जाम्पल, है ना। तो एक बात ध्यान रख लेना, देखो पहले हम ना इसमें एक यूज करेंगे कैल्सिनेशन और एक यूज करेंगे रोस्टिंग। तो पहले ना हम उनका डिफरेंस यूज देख लेते हैं। एक मेथड होता है कैल्सिनेशन और एक होता है रोस्टिंग। एक होता है कैल्सिनेशन और एक होता है रोस्टिंग। दोनों में क्या डिफरेंस है कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग? तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जो कैल्सिनेशन है इसके अंदर क्या किया जाता है, जो मेटल ओर होती है उसको क्या किया जाता है? हीट किया जाता है इन द अब्सेंस ऑफ एयर। एयर की अब्सेंस में हीट किया जाता है इन केस ऑफ कैल्सिनेशन। और रोस्टिंग में क्या होता है? रोस्टिंग में प्रेजेंस ऑफ एयर क्या किया जाता है? हीट किया जाता है। जो कैल्सिनेशन है वो कार्बोनेट ओर के लिए है ओनली। किसके लिए? ओनली कार्बोनेट ओर के लिए। क्योंकि अभी मैंने बताया था ना, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल या तो कार्बोनेट या सल्फाइड फॉर्म में मिलती है या ऑक्साइड फॉर्म में मिलती है। तो कार्बोनेट ओर के लिए होता है। और जो रोस्टिंग होता है ये किसके लिए होता है? ओनली सल्फाइड ओर के लिए। कौन सी ओर के लिए? सल्फाइड ओर के लिए। ये ध्यान रखना है। कैल्सिनेशन के अंदर क्या होता है कि जो भी मेटल ओर होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है ना। मेटल ओर दोनों में वो तो सेम ही रहेगा। यहाँ पर भी मेटल ओर होगी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मेटल ऑक्साइड के अंदर। यहाँ पर भी सेम होगा, मेटल ओर होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मेटल ऑक्साइड के अंदर। यहाँ पर CO2 गैस क्या होगी? रिलीज होगी जब हीट करेंगे। और यहाँ पर कौन सी गैस रिलीज होगी? सल्फर डाइऑक्साइड। तो हम ऐसे डिफरेंस कर सकते हैं कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, क्योंकि मॉडरेट रिएक्टिव मेटल को जब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पर कैल्सिनेशन या रोस्टिंग ही होगा एंड देन हम करते हैं रिडक्शन। तो इसीलिए हम जान रहे हैं कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में क्या डिफरेंस है। तो जब कैल्सिनेशन होगा वो सिर्फ किसके लिए होगा? कार्बोनेट ओर के लिए यूज किया जाएगा। और रोस्टिंग वाला प्रोसेस किसके लिए यूज किया जाएगा? सल्फाइड ओर के लिए। इसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है और इसमें अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। जब इसमें हीट करेंगे तो CO2 गैस रिलीज होगी, इसमें कौन सी गैस रिलीज होगी? सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। नाउ हम बात करते हैं कैल्सिनेशन रोस्टिंग होता कैसे, इन सब के बारे में देखते हैं एक एग्जांपल लेकर। जैसे हमारे पास है, पहला स्टेप तो याद रखना, या तो कैल्सिनेशन होगा या क्या होगा? रोस्टिंग। उसके नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा? नेक्स्ट स्टेप होता है रिडक्शन। रिडक्शन के अंदर जो मेटल ऑक्साइड है, जो मेटल ऑक्साइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा वहाँ पर। एंड देन स्टेप होता है रिफाइनिंग।
और जो लास्ट स्टेप यूज करेंगे वो रिफाइनिंग करेंगे। रिफाइनिंग में हमें क्या मिल जाएगी, प्योर मेटल मिल जाएगी। तो आपने मॉडरेट रिएक्टिव मेटल के लिए याद रखना है, सबसे पहले कैल्सिनेशन या रोस्टिंग, वो डिपेंड करता है ओर के ऊपर। अगर कार्बोनेट ओर तो कैल्सिनेशन लगा देंगे, अगर सल्फाइड होता है तो रोस्टिंग लगा देंगे। एंड देन यहाँ पर रोस्टिंग कैल्सिनेशन में क्या होगा, मेटल ऑक्साइड में वो कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जो मेटल ऑक्साइड उसका रिडक्शन कर देंगे, रिडक्शन करेंगे तो वो मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड देन प्योर मेटल लेने के लिए हम क्या कर देंगे, उसका रिफाइनिंग। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे मेरे पास है जिंक कार्बोनेट, हमने एग्जाम्पल ले लिया जिंक कार्बोनेट। इससे में क्या करना है हमने, इसमें जिंक कार्बोनेट में से जिंक कार्बोनेट एक और है, कैलामाइन बोलते हैं जिंक की ओर है, इसमें से जिंक को हमने एक्सेप्ट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप यहाँ पर ध्यान दो, कार्बोनेट प्रेजेंट है तो सबसे पहले यहाँ पर होगा कैल्सिनेशन। तो सबसे पहले हम यूज क्या करेंगे यहाँ पर, कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन में क्या होता है, कैल्सिनेशन में भी बताया कि जो भी मेटल ओर होती है उसको हीट किया जाता है इन द अब्सेंस ऑफ एयर। तो वहाँ पर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो हो जाता है मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मेरे पास है जिंक कार्बोनेट, इसको मैंने क्या किया, हीट किया, है ना, हीट करेंगे अब्सेंस ऑफ एयर। तो यहाँ पर जो मेटल ओर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मेटल ऑक्साइड में, यानी जिंक कार्बोनेट कन्वर्ट इनटू जिंक ऑक्साइड। और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, CO2। ये बात हमने अभी की थी, जब भी कैल्सिनेशन करते हैं तो CO2 गैस का रिलीज होता है। अब क्या हुआ, अब भी ये जो जिंक ऑक्साइड है, ये जो जिंक मेटल है यहाँ पर प्योर फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर एज अ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट स्टेप मेरे पास कौन सा होता है, रिडक्शन। नेक्स्ट स्टेप कौन सा हो जाएगा, रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या करेंगे, रिडक्शन का मतलब ये होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का रिमूवल करेंगे। इसी वजह से ये प्रोसेस कहलाया रिडक्शन। और किसके प्रेजेंस में करना है, कार्बन। कार्बन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन कैसे एक्ट करता है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। जो कार्बन की रिएक्टिविटी हो जिंक से ज़्यादा, इसीलिए यहाँ पर कार्बन यूज कर रहे हैं। कुछ मेटल्स के अंदर हम देखेंगे एल्यूमिनियम का यूज करेंगे, क्योंकि वहाँ पर वो मेटल कार्बन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कार्बन उनको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। देखते वो भी एग्जाम्पल। तो जिंक ऑक्साइड कार्बन के प्रेजेंस में रिड्यूस होगा, तो मेरे पास बन जाएगा जिंक, और कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो, कार्बन ने रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव किया, खुद को क्या कर लिया, ऑक्सीडाइज, और जिंक ऑक्साइड को क्या करा दिया, रिड्यूस करवा दिया। तो ये हो गई यहाँ पर एक रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम बात करेंगे, जो हमारे पास ये जो जिंक मेटल मिली, ये बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं होती। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस यूज करेंगे यहाँ पर, रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग के अंदर क्या होता है, रिफाइनिंग के अंदर हमें बिल्कुल प्योर फॉर्म मेटल मिल जाती है। तो रिफाइनिंग में होता क्या है, सिंपल एक कंटेनर लेते हैं, और कंटेनर के अंदर क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे, वही सेम प्रोसेस जो इलेक्ट्रोलिसिस में हमने किया था। और यहाँ पर क्या ऐड कर देंगे, जिंक मेटल है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले लेंगे, जिंक सल्फेट। ये है जो कैथोड है, वो प्योर जिंक मेटल से बना रहेगा, इलेक्ट्रोड प्योर जिंक मेटल का है, और इस पे चार्ज होता है नेगेटिव, इस पे होता है पॉजिटिव, इसलिए नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ना है, पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव से। ये मेरे पास हो जाएगा एनोड, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है ये है इम्प्योर जिंक मेटल, है ना। ये किससे बना होगा, इम्प्योर जिंक मेटल। अब देखो होगा क्या यहाँ पर, कि यहाँ पर होता है रिडक्शन, यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन, और यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, है ना। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिएक्शन एट, हम देखेंगे रिएक्शन एट कैथोड। तो कैथोड पे क्या हो रहा होगा, कैथोड पे क्या रिएक्शन चलेगी, कैथोड के ऊपर होगा कि जो मेरे पास जिंक है, यहाँ पर ये 2 पार्ट में टूट जाएगा, Zn2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा इसका। अब यहाँ पर जो जिंक 2 पॉजिटिव फॉर्म में प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और किसकी फॉर्मेशन कर देगा, जिंक मेटल की फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन होता है ना कैथोड के ऊपर। नेक्स्ट है रिएक्शन एट एनोड। एनोड के ऊपर क्या होगा, एनोड के ऊपर होता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर देखो एनोड टर्मिनल ये ना, तो यहाँ से इम्प्योर टर्मिनल से प्योर जिंक निकलेगा, और कहाँ पर डिपोजिशन होगा उसका, कैथोड के ऊपर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो जिंक मेटल रिमूव होकर यहाँ से जिंक मेटल निकल कर आ रहा है, वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा, यानी Zn2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है रिडक्शन। नेक्स्ट क्या होने वाला है, अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दो, है ना। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन मेरे पास क्या हो जाएगी, या करने की जरूरत भी नहीं है, सिंपल हमें पता चल ही रहा है यहाँ पर। और एनोड पे
तो कैथोड के ऊपर कौन डिपॉजिट हो गया, यहाँ पर जिंक डिपॉजिट हो गया। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं कि कैथोड पे जिंक मेटल डिपॉजिट हो जाएगी ड्यू टू रिफाइनिंग। तो ये तो हुआ हमारे पास कौन सा प्रोसेस, कार्बोनेट ओर के लिए। अब हम बात करेंगे किसके लिए, सल्फाइड ओर के लिए। नेक्स्ट है मेरे पास सल्फाइड और कौन सा प्रोसेस यूज होगा, रोस्टिंग। तो रोस्टिंग में अभी मैंने क्या बताया था, रोस्टिंग में मेटल और ली जाती है और उसको भी हीट किया जाता है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मस्ट बी रिमेंबर। हीट करेंगे तो यहाँ पर मेटल और कन्वर्ट हो जाएगा मेटल ऑक्साइड में, साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, सल्फर डाई ऑक्साइड। बैलेंस करो इसको, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसको, अगर मैं 4 बनाऊँ तो यहाँ पर 2 लगा दो, यहाँ 2 लगाऊंगी तो यहाँ मुझे 2 लगाना पड़ेगा, और अगर मैं यहाँ 2 लगाऊंगी जिंक को बनाने के लिए तो मुझे यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। 2 2 4 और 2 6, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 3। नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस। अब हम क्या करेंगे, जो मेटल ऑक्साइड है, नेक्स्ट प्रोसेस वही जैसे हमने कैल्सिनेशन में सीखा था। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास हो जाएगा रिडक्शन। रिडक्शन के अंदर क्या होता है, कार्बन की प्रेजेंस में जो मेटल और होती है उसको रिड्यूस करवाया जाता है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है मेटल के अंदर, और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाती है, वहाँ से रिलीज हो जाती है। तो ये रिएक्शन मेरे पास कहलाई रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, यानी कार्बन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट स्टेप होता है वही रिफाइनिंग। नेक्स्ट स्टेप मेरे पास होगा रिफाइनिंग। रिफाइनिंग में क्या करेंगे कि जो भी ये अभी जो हमने किया था वो सेम प्रोसेस होगा यहाँ पर भी, कि वही यहाँ पर ले लेंगे कंटेनर और इसको किससे जोड़ देंगे, इलेक्ट्रोड से। ये यहाँ पर कैथोड हो जाएगा, ये एनोड हो जाएगा। यहाँ पर आप ले लेना है जिंक सल्फेट, वही रिएक्शन एट कैथोड। तो कैथोड के ऊपर क्या होगी, रिडक्शन होती है। तो यहाँ पर वही जिंक 2 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किसकी फॉर्मेशन कर लेगा, जिंक। रिएक्शन एट एनोड, एनोड के ऊपर क्या होगा, एनोड के ऊपर होता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर जिंक कन्वर्ट हो जाता है Zn2 पॉजिटिव में और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है यहाँ पर जिंक डिपॉजिट हो जाएगा किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर। तो ये थी हमारे पास रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। अब हम बात करेंगे जो लेस रिएक्टिव मेटल होती है उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम देयर ओर, है ना। तो लेस रिएक्टिव मेटल के अंदर रिडक्शन कैल्सिनेशन हमने यूज़ नहीं करना, सिंपल उनको क्या कर देना है, सिंपल उनको हीट करना होता है। हीट करते ही वो क्या हो जाती है, उनको हम प्योरीफाई कर लेंगे। तो उनको सिंपली हीट करना होता है। जैसे मेरे पास है, अब हम बात करते हैं लेस रिएक्टिव मेटल। तो लेस रिएक्टिव मेटल में जैसे मरकरी वगैरह हो गया, कॉपर हो गया, इनको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। तो जैसे मेरे पास है HGS ले लिया मैंने, सिनेबार बोलते हैं ना इसको, मरकरी की ये और होती है ना। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना आपने, इसमें जनरली लेस रिएक्टिव मेटल को ओनली क्या करना होता है, हीट ओनली, उसी से ही हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या करोगे, HGS को यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कर दो, हीट कर दो। तो हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर मरकरिक ऑक्साइड बन जाएगा, है ना, और साथ में सल्फर डाई ऑक्साइड, ठीक है। यह हीट मतलब यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो गया, रोस्टिंग। कौन सा प्रोसेस हो गया, रोस्टिंग। नाउ जो HGO बना है इसको रिड्यूस करने के लिए आप इसको हीट ही कर दो ओनली, तो आपके पास क्या रिलीज हो जाएगी, HG रिलीज हो जाएगा। साथ में यहाँ पर कौन सी गैस रिलीज होगी, O2, है ना। तो ऐसे हम लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम देयर और। इसमें ना एक याद रख लेना, कॉपर वाला, कॉपर के अंदर क्या होता है, मेरे पास है क्यूप्रस सल्फाइड। तो इसका पहले तो करेंगे रोस्टिंग, है ना, पहले तो होगा रोस्टिंग इस वाली ओर के अंदर, द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये बना लेगा कॉपर ऑक्साइड और साथ में सल्फर डाई ऑक्साइड। नेक्स्ट क्या होगा कि जो कॉपर ऑक्साइड है ना, इसी को ट्रीट किया जाता है बचे हुए क्यूप्रस सल्फाइड से। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, कॉपर मेटल बन जाती है, और साथ में यहाँ पर भी SO मिलकर क्या बना लेगा, SO2। फिर इसकी रिफाइनिंग कर देते हैं। रिफाइनिंग
जो अभी हमने देखा है, प्योर को हम प्योर इलेक्ट्रोड बना लेंगे कॉपर का और इम्प्योर बना लेंगे, एक एनोड टर्मिनल हो जाएगा, प्योर हो जाएगा कैथोड। ऐसे हम इनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज कोरिजन। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कोरिजन के बारे में, तो कोरिजन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास कोरिजन। कोरिजन का मतलब ही क्या होता है? कोरिजन का मतलब होता है कि मेटल का ईट अवे हो जाना, उसे कहते हैं हम कोरिजन, है ना। मेटल का ईट अवे हो जाना, उसको रस्टिंग ऑफ आयरन में देखते हैं कोरिजन होता है ना, ईट अवे ऑफ मेटल, उसे हम क्या बोलेंगे? कोरिजन। कोरिजन का मतलब क्या होता है? ईट अवे ऑफ मेटल, वो कहलाता है क्या? कोरिजन। तो होता क्या है कि जो भी आयरन के ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं उन पर भी क्या होती है? रस्टिंग होती है। और रस्टिंग का कारण क्या होता है? तो रस्टिंग के लिए, कोरिजन के लिए नेसेसरी कंडीशन कौन कौन सी होती है ना, तो कंडीशंस कौन कौन सी याद रख सकते हो आप? तो कंडीशन यहाँ पर होगी, एक तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना चाहिए, दूसरा वाटर की प्रेजेंस होना चाहिए इन सरफेस ऑफ मेटल। ये तीन चीज़ें चाहिए कोरिजन ऑफ मेटल के लिए, है। तो अगर हम बात करें आयरन के कोरिजन की, तो आयरन के कोरिजन में क्या होता है? आयरन मेटल लिया, साथ में ऑक्सीजन गैस चाहिए और साथ में वाटर, तो हमारे पास रस्ट बन जाता है Fe2O3 XH2। इसको कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये मेरे पास जो होता है, ये होता है रस्ट, ब्राउन कलर का होता है। ये क्या करता है? मेटल को पोर्स बना देता है, जिससे मेटल बहुत हल्की हो जाती है। और ये है आयरन के रस्ट का फॉर्मूला। एक आप कॉपर का याद रख सकते हो, कॉपर के अंदर क्या होता है? सिल्वर के अंदर भी याद रख सकते हो। कॉपर में क्या होता है? कॉपर लेते हैं, CO2 गैस का प्रेजेंस होना चाहिए, O2 और साथ में वाटर। तो वहाँ पर क्या होता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की लेयर बन जाती है ग्रीन ग्रीन कलर की, तो उसी को कहते हैं हम रस्ट ऑन कॉपर। ऐसे याद रख सकते हो। ये होता है ब्राउन कलर का होता है ना। अब बात आती है, और सिल्वर के अंदर क्या होता है? सिल्वर सल्फाइड की लेयर बन जाती है ब्लैक ब्लैक, तो उसको याद रख सकते हो। अब बात आती है रस्टिंग से हम कैसे कैसे बचा सकते हैं सब्सटेंस को। तो रस्टिंग से हम मेटल सरफेस को प्रिवेंट कर सकते हैं बाय गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि जो भी मेटल सरफेस होती है उसके ऊपर जिंक मेटल का कोट कर दिया जाता है। जैसे आयरन मेटल है, आयरन काफ़ी रिएक्टिव होता है एज कंपेरिजन ऑफ जिंक, तो क्या किया जाएगा? जो भी आयरन के ऑब्जेक्ट हैं उनके ऊपर जिंक मेटल की कोट कर दी जाती है, जिससे क्या होता है कि जब भी ये इन तीन कंडीशंस के कॉन्टेक्ट में आता है आयरन सरफेस, तो उस आयरन के रिएक्शन से पहले जिंक मेटल रिएक्ट कर जाती है, तो आयरन प्रिवेंट हो जाता है। टिन प्लेटिंग करते हैं ना, और पेंट वगैरह या ग्रीस वगैरह लगा के भी हम क्या कर सकते हैं? कोरिजन से बचा सकते हैं। NCERT में ना एक एक्टिविटी दे रखी है, वो बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। तो उसमें क्या होता है? उसमें आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब होती है ना। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड और ड्राई एयर फिल कर देते हैं, ऊपर से उसको बिल्कुल बंद कर दिया जाता है ना, रबर वगैरह लगा के। दूसरे के अंदर क्या ले लेते हैं? एक, जैसे मैं बता ही देती हूँ, हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं। इन 3 टेस्ट ट्यूब्स में क्या है? ऊपर यहाँ पर एक फिट कर रखा है कॉर्क बिल्कुल अच्छे से, और यहाँ पर है ड्राई एयर, और साथ में यहाँ पर क्या रखा हुआ है? यहाँ पर है कैल्शियम क्लोराइड, और यहाँ पर एक आयरन नेल भी रख देंगे। इसके अंदर भी ऐसे कॉर्क लगा देते हैं, और इसमें यहाँ पर बॉइल्ड वाटर ले लेते हैं, और ऊपर ले लेते हैं ऑयल की लेयर ले लेंगे। इसमें वाटर है ना, ऊपर लगा देते हैं कॉर्क। अब देखो, अब क्या करेंगे? इसमें ये आयरन नेल रखी हुई है, यहाँ पर भी एक आयरन नेल रखी हुई है, यहाँ पर भी एक आयरन नेल है। ये क्या है मेरे पास? आयरन नेल, ठीक है, आयरन नेल, ये भी है आयरन नेल। अब होगा क्या? यहाँ पर देखो, ये रबर का वो लगाया हुआ है, रबर स्टॉपर लगाया हुआ है ना, रबर का वो। तो यहाँ पर क्या देखेंगे? देखो, इसके ऊपर ना ऑयल की लेयर भी है, यहाँ पर क्या है? ऑयल लेयर। तो होगा क्या? इसमें भी रस्ट नहीं लगेगा, इसमें भी रस्ट नहीं लगेगा, लेकिन इसमें क्या होगी? रस्टिंग होगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर क्या था? एक तो ड्राई एयर थी, ड्राई एयर है तो वहाँ पर मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है। साथ में जो कैल्शियम क्लोराइड है, ये क्या करता है? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पर तो ये जो आयरन नेल है प्रिवेंट रहेगी, यहाँ पर कोई रस्टिंग नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर बॉइल्ड वाटर, तो बॉइल्ड वाटर में भी एयर की प्रेजेंस कम होती है ना, तो और ऊपर है ऑयल, तो होगा क्या? ये भी प्रिवेंट हो जाएगी रस्टिंग से। लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? यहाँ पर पानी है और एयर भी यहाँ पर प्रेजेंट है, तो
यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रस्टिंग टेक प्लेस होगी, इन दो केसेस में रस्टिंग नहीं होती, एक्टिविटी पूछी जाती है, एनसीईआरटी में गिवन है, आप उसको देख सकते हो वहाँ से। तो आज हमारा ये चैप्टर मेटल नॉन मेटल कंप्लीट हुआ। कल से हम स्टार्ट करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड।